इंदौर शहर में तेजी से विकास के कार्य चल रहे हैं, लेकिन कई कामों को पूरा करने के लिए नगर निगम को अधिक पैसों की जरूरत है। ऐसे में अब नगर निगम द्वारा अपने बकायादारों से वसूली शुरू की गई है। इसी को लेकर आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम के सभी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महापौर ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। महापौर ने साफ किया है कि वसूली के लिए बनाई गई टीमों को घर घर पहुंचकर आम लोगों से संपत्ति कर सहित अन्य बकाया राशि को वसूलना होगा। महापौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले वर्ष नगर निगम ने 1000 रुपए का राजस्व हासिल किया था, लेकिन इस बार करीब 1250 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है ताकि शहर में चल रहे विकास के कार्यों को गति मिल सके। देखिए, जनता समय पे संपत्ति घर भरती है, इसलिए इंदौर नगर निगम में कई विकास कार्य हो रहे हैं और कई लोग कई बार किसी कारण से समय पे संपत्ति कर नहीं भर पाते हैं, सरचार्ज भी लगता है। इसलिए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन भारत सरकार भी करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी करती है। तो 13 तारीख को लोक अदालत में इंदौर के नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर है कि अपने बकाया टैक्स में लगभग 50% तक का सरचार्ज माफ़ किया जाता है। तो 13 तारीख को हर जोन पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मेरे इंदौर के नागरिकों से आग्रह है कि वो अपना संपत्ति घर इस सुनहरे अवसर के साथ भरें। दूसरा, इसी विभाग की मीटिंग में मैंने निर्देश जारी किए हैं कि जिन भी AROs ने समय पे ठीक से संपत्ति कर कलेक्शन के काम में रुचि नहीं दिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पिछली बार से कम 20% का ज़्यादा टारगेट लेकर हम अपने रेवेन्यू का टारगेट अचीव करें। और आम आदमी जिनकी शिकायतें आई हैं कि गलत तरीके से कैलकुलेट करके टैक्स लिया गया है, उनके सब आवेदनों का भी निराकरण समय पर कर सही संपत्ति कर लेने का अभियान भी चलाएं। देखिए, इंदौर नगर निगम ने पिछली बार 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू एकत्रित किया था। 2022 तक का ठेकेदारों का पूरा बकाया हम चुका चुके हैं। 1 तारीख को निगम के अधिकारी कर्मचारियों की, विशेषकर हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को उनके खाते में आ जाती है और ये संपत्ति कर का टारगेट 31 मार्च की स्थिति में हम लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 250 करोड़ से बढ़कर संपत्ति कर हम वसूलें। देखिए, एक डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारे डबल खाते हैं, कुछ गलत खाते भी खुले हुए हैं और कुछ खाते खुले ही नहीं हैं, जिसका एक्सपीरियंस हमको वार्ड 82 के जब मॉडल सर्वे किया उसमें हमको आया है। तो उस दृष्टि से करीब 67% कलेक्शन होता है, जिसको हम एक्चुअल स्थिति में 75% ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आय व्यय की स्थिति में आप सीधा समझ सकते हो कि इन डिस्क्रिपेंसीज खाते को अगर अपन सही भी माने तो 25% का डिफरेंस है। फिलहाल महापौर की सख्ती के बाद जल्द ही इंदौर में राजस्व वसूली के खिलाफ एक बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।